नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। नैनीताल में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी, राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त, 4 धाम में खुले सभी होटल, लॉन्ज और दुकानें, पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े। 4 धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, ठंड में हुआ इजाफा। 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड, 4 धाम यात्रा पंजीकरण की संख्या 23 लाख के पार। विकासनगर में वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी, 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार, बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश बनी आफत, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शिरो बगड़ मार्ग बंद, पहाड़ी से मलबा आने से हुआ मार्ग बंद। विकासनगर में वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी, 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार, बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। सीएम योगी ने 5 जिलों में किया धुआंधार प्रचार, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार के बेगूसराय में भी की चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा, वाराणसी के होटल ताज में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ का किया दौरा, झांसी, जौनपुर में युवा मोर्चा के सम्मेलन में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद दौरे पर रहे, फर्रुखाबाद पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 3 जिलों का दौरा, रायबरेली, जौनपुर और लखनऊ दौरे पर रहे डिप्टी सीएम। रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, रायबरेली में जमकर किया प्रचार प्रसार। बहराइच में सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी ने बोला हमला, कहा देश में खत्म हो रहा आतंकवाद और नक्सलवाद। आज बंद होगा चौथे चरण का चुनाव प्रचार, चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। 17 मई को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा करेंगे, रायबरेली और अमेठी में होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अमेठी में नुक्कड़ सभा में भाषण देते दौरान एक महिला ने प्रियंका को बीच में रोका। महिला ने प्रियंका से कहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गुजारा नहीं होता, आवारा पशुओं की वजह से हम खेती नहीं कर पा रहे। रायबरेली में प्रियंका गांधी का वीडियो हुआ वायरल, प्रचार में दौड़ लगाती दिखी प्रियंका गांधी। नुक्कड़ सभा के दौरान का बताया जा रहा है वीडियो, सलोन विधानसभा क्षेत्र के नसीराबाद का वीडियो। मणिशंकर अय्यर के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार, कहा कि मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की सोच हमेशा देश को कमजोर बनाने में लगी। प्रयागराज में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चमड़ी के आधार पर देश को बांट रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को होने वाले चौथे चरण के लिए 72 घंटों के लिए सील हुई भारत नेपाल सीमा। बीजेपी के नमो युवा सम्मेलन में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत का संकल्प दोहराया। लखनऊ में सपा के पूर्व मंत्री मितेश सोनकर ने किया बीजेपी ज्वाइन। प्रदीप सिंह और जीशान हैदर समेत विपक्ष के दर्जन भर नेता भाजपा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 मई को अयोध्या आएंगे। मिलकपुर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में मांगेंगे वोट। अंबेडकर नगर में अकबरपुर नगर पालिका के चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। अमेठी लोकसभा में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, चौथे चरण में मतदान होगा। इसको लेकर सुरक्षा में लगाए गए फोर्स को पुलिस लाइन में परिसर में ब्रीफ किया गया। घोसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने किया नामांकन। राजीव राय बोले, भाजपा के लोग हमारे साथ, हमारा प्रचार जनता खुद कर रही है। लखनऊ में मौसम ने ली करवट, लखनऊ के अधिकतर इलाकों में छाए रहे काले बादल। यूपी में वसीयत पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 2004 का संशोधन कानून शून्य करार किया।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। अपर जिला अभियंता सुभाष चंद्र शर्मा 30 जून को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 50 दिन पहले ही सस्पेंड हो गए। अमरोहा में रैली में अवैध असलहे लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमरोहा हसनपुर गांव के धौरिया एतमानी में शोभा यात्रा के दौरान युवाओं ने सड़कों पर अवैध असलहे लहराए। वाराणसी में अक्षय तृतीया पावन पर्व पर भगवान परशुराम अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के एक हॉल में विद्व गोष्ठी का आयोजन किया गया। जौनपुर में नासिक से अयोध्या जा रही ट्रैवलर पलटी, बेकाबू होकर दर्शनार्थियों से भरी ट्रैवलर पलटी। सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, पत्नी, 2 बेटी और बेटा और मां की निर्मम हत्या। हत्या के बाद हत्या आरोपी ने किया सुसाइड, घायल एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर। पीलीभीत में तेज हवा के साथ हुई बारिश से खिले किसानों के चेहरे। झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा, बारात में आई कार डीएससीएम से टकराई, आग लगने से 4 लोगों की मौत। कानपुर में विपरीत दिशा से आ रहे लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में यूपी पुलिस के सिपाही की मौत हो गई। सीतापुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, अपने परिवार युवक ने के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। अमरोहा में सांड के हमले से किसान परेशान, मां बेटी को उठाकर पटका, हालत गंभीर, आनंद फानंद में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुशीनगर में नामांकन के बाद मीडिया से भागते नजर आए गठबंधन के सपा प्रत्याशी, चुनाव घोषणा पत्र की भी नहीं है जानकारी। बाराबंकी में आबकारी अधिकारी ने 8 जगह की छापेमारी, संयुक्त टीम ने दबिश के दौरान 8 स्थानों पर छापे मारते हुए लगभग 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पीलीभीत में बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, 1 की मौत, 4 घायल। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद मकान में ब्लास्ट से तिगस्ट हुई दीवारें, जांच में फॉरेंसिक टीम, एसपी ने किया घटनास्थल का जायजा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 जेई सस्पेंड, 23 जून को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 50 दिन पहले ही सस्पेंड किए गए। कानपुर में एयरगन चलने से हुआ विस्फोट से क्षेत्र में मचा हड़कंप, दुकान में ग्राहक से चेक करते समय चली एयरगन चलने से दुकान में हुआ जोरदार धमाका, सूचना पर पहुंची पुलिस, दुकानदार सहित 1 कर्मचारी घायल। लखनऊ में किसान आंदोलन से रद्द हुई 84 ट्रेनें, 101 गाड़ियों का रूट डायवर्जन किया गया है, लखनऊ आने जाने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी। मंडलायुक्त ने लखनऊ के मतदान स्थल का किया निरीक्षण, दिव्यांगों के लिए बने ऊंचे रैंप को देखकर हुई नाराज। किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने की दरिंदगी, उसे बहलाकर अपने साथ ले गया, चलती कार में किया दुष्कर्म। लखनऊ नगर निगम ने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर सभी लिपिक पद में तैनात हैं, इन महिलाओं कर्मचारियों से बदतमीजी का है आरोप। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने सिखाई यातायात के गुर, 200 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, ड्राइविंग और क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। आगरा में गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी पर चलती कार में आग लगी, टायर फटने से धमाके होने की खबर। बरेली व आसपास के जिलों में तेज हवा संग बारिश, गर्मी में मिली राहत, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत आसपास के जिलों में भी बारिश हुई। आगरा में रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, इस दौरान अफरा तफरी का रहा माहौल। पहले पत्नी का गला काटकर मारा, फिर पति ने ही जहर खाकर दी अपनी जान। छत्रपति साहू जी महाराज इनोवेशन फाउंडेशन में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। काशी में होंगे गृह मंत्री अमित शाह व सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम के रोड शो के लिए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, रोड शो की तैयारी की बैठक भी की। 12 मई को प्रयागराज में जुटेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, इसमें से हार्ट संबंधित बीमारियों के कारण इलाज व सावधानियों पर चर्चा होगी। प्रयागराज में 35 साल के युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, छात्रा की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर धमकी दे रहा था। मिर्जापुर में से बसपा प्रत्याशी मनीष समेत 5 लोगों का नामांकन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट में हुआ पर्चा दाखिल।
आजमगढ़ में पुलिस को धमकी देने का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में ज्ञानवापी मुकदमे से संबंधित हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपस में गाली गलौज और मारपीट हुई। गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची से डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 19 साल के आरोपी हरिंद गौतम को गिरफ्तार किया है। घोसी से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ने किया नामांकन। अरविंद राजभर बोले, आशीर्वाद समारोह में भीड़ देखकर विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। कहा, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे, अगर आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 84 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को हो रही परेशानी। सीमांचल एक्सप्रेसवे ट्रेन से प्रयागराज जंक्शन में पर 93 बच्चों को उतारा गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 9 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। पावर ऑफ अटर्नी पर स्टैम्प चोरी, हाईकोर्ट हुआ सख्त। प्रमुख सचिव पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर मांगा जवाब। कानपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को मौत का कारण स्पष्ट नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।